Welcome plus two class. Today we start our next chapter, that is the list. इससे पहले जो हमने किया वो चीज़ आपको क्लियर हो गई, वो आपको समझ आ गई है। अगर किसी को कोई भी डाउट है वो मुझसे पूछ सकता है या पूछ सकती है। तो लिस्ट क्या होता है, क्या समझते हो तुम लिस्ट से? लिस्ट है सिमिलर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हमने इसमें अंदर डाले होते हैं कि एक तरह के ऑब्जेक्ट हैं या अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी हमने काउंटिंग करनी है, वो लिस्ट होती है जनरल सी लैंग्वेज में अगर हम बात करते हैं। तो आइए डेफिनेशन के थ्रू देखते हैं। लिस्ट इज़ अ कलेक्शन ऑफ आइटम्स एंड ईच आइटम हैज़ इट्स ओन इंडेक्स वैल्यू। लिस्ट क्या है? आपका कलेक्शन ऑफ आइटम्स हैं, आइटम्स को कलेक्ट करना, और हर एक आइटम का जो है अपना इंडेक्स वैल्यू होता है। ठीक है, इंडेक्स वैल्यू से सब समझते हो कि हर एक को अपना अलग अलग सीरियल नंबर देते हैं। जब हम कोई लिस्ट बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, उनको सीरियल नंबर दे देते हैं। तो वो जो सीरियल नंबर होते हैं उनको हमने यहाँ पे यूज़ किया एज ए इंडेक्स वैल्यू। इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट आइटम इज़ 0। अब देखो जनरली जो तुम लिस्ट बनाते हो तो आप जो लिस्ट बनाते हो वो आप बनाते हो 1 से स्टार्ट करते हो। बट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इंडेक्स नंबर्स की, तो प्रोग्रामिंग के अंदर, प्रोग्रामिंग में वो भी पाइथन में लिस्ट के अंदर, तो यहाँ पे जो हमारे पास लिस्ट का जो नंबर है, इंडेक्स नंबर है, वो स्टार्ट होगा हमारा 0 से। द 0 एंड द लास्ट आइटम इज़ n-1। तो फर्स्ट वैल्यू क्या होगी? 0 होगी, और लास्ट वैल्यू क्या होगी? n-1। n इज़ लास्ट टर्म, हमें नहीं पता कितने नंबर हैं n तक, इन्फिनिटी हम उसको बोल सकते हैं। तो उसे एक कम यहाँ पे हम लिस्ट में लेते हैं। सॉरी, ये n इज़ द नंबर ऑफ आइटम इन अ लिस्ट। तो n क्या हो गया? टोटल नंबर ऑफ आइटम। उसमें क्या है? टोटल नंबर ऑफ आइटम्स है n। फर्स्ट है n-0 और लास्ट है n-1। अब इंडेक्सिंग का लिस्ट को हमने किस तरह से इंडेक्स करना है? देखो मैंने आपको बताया कि जो आप लिस्ट बनाते हो, लिस्ट में जो तुम सीरियल नंबर देते हो 1 2 3, हम जो है प्रोग्रामिंग में लिस्ट में डालेंगे उसको 0 1 2 3। तो इंडेक्स में हमने उसको डाला 0 1 2 3 एंड 4। ठीक है, इस तरह से सो ऑन। आगे उसकी वैल्यू डाल दी। ठीक है, कोई भी आपकी 0 पे क्या वैल्यू है, 1 पे क्या है, 2 पे क्या है, सो ऑन। ठीक है, नेक्स्ट है हमने नेगेटिव इंडेक्स। अब देखो हर चीज़ का पॉजिटिव और नेगेटिव चलता है। जब हम किसी भी चीज़ को स्टार्टिंग नंबर लाइन सिस्टम तुमने पढ़ा हुआ है, ठीक है, उसमें क्या होता है, एक बीच में आपका मिड लाइन होता है, राइट साइड को आपका क्या है, पॉजिटिव नंबर चलते हैं, लेफ्ट साइड को आपके नेगेटिव नंबर चलते हैं। तो यहाँ पे जो नेगेटिव इंडेक्स चलना स्टार्ट होगा हमारे पास, नेगेटिव इंडेक्स होगा हमारे पास पीछे से शुरू। जो पॉजिटिव नंबर का लास्ट होगा वही नेगेटिव नंबर का फर्स्ट होगा। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है जो पॉजिटिव नंबर इंडेक्स का हमारा फोर्थ इंडेक्स था, नेगेटिव नंबर इंडेक्स में वो -1 है, कि माइनस जो उल्टी काउंटिंग है उसकी वहाँ से शुरू हो रही है। अब क्रिएटिंग का लिस्ट को हमने कैसे क्रिएट करना है? अब देखो जनरली तो आप क्या करते हो, पेपर पैड लेते हो, उस पर लिख लेते हो, पेन पेपर लेते हो, पैड लेते हो, उस पर लिख लेते हो। बट अगर हम बात करें प्रोग्रामिंग की, प्रोग्रामिंग में हमें इसे कैसे लिखने हैं, लिस्ट को कैसे क्रिएट करना है? लिस्ट आर एनक्लोज इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। लिस्ट आपकी स्क्वायर ब्रैकेट्स की होती है, एंड ईच आइटम इज सेपरेटेड बाय कॉमा, और हर एक आइटम को हम जो है कॉमा से सेपरेट करेंगे। उसके बाद हमने लिस्ट को इनिशियलाइज भी करना है। इनिशियलाइज करना होता है, इनिशियलाइज मीन्स जो आपकी फर्स्ट वैल्यू है उसको तुमने मेंशन कर देना है। जब हमने लिस्ट को इनिशियलाइजेशन करनी है तो हम क्या करेंगे, उसकी जो वैल्यू है उसको हम पास करेंगे। पासिंग द वैल्यू इन द लिस्ट व्हाइल डिक्लेयरिंग द लिस्ट इज इन इनिशियलाइजेशन ऑफ लिस्ट। ठीक है, आपने वेरिएबल के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है, वेरिएबल बताया हुआ है मैंने, और तुम्हें कॉन्स्टेंट्स बताए हुए हैं। अब जो लिस्ट को इनिशियलाइज करना है तो हमने क्या करना है, उसके पहले उसका कोई वेरिएबल ले लेना है, मीन्स लिस्ट को डिक्लेयर कर देना है। लिस्ट को डिक्लेयर कर दिया मैंने, एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे दिया है लिस्ट 1, लिस्ट 2 एंड लिस्ट 3। लिस्ट 1 में नंबर ऑफ आइटम्स हैं, और लिस्ट की जो आइटम्स हैं वो किस में रहेंगे, आपकी स्क्वायर ब्रैकेट्स में। देखो तुम प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हो, प्रोग्रामिंग में छोटे छोटे रूल्स हैं, उनका ध्यान रखना है हमेशा। ठीक है, क्योंकि इन्हीं वजह से आप लोग प्रोग्रामिंग में मार्क्स करते हैं। तो लिस्ट हमेशा हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स में आएगी, और जो है वेरिएबल मैंने यहाँ पे ले लिया उसका डिक्लेरेशन में के तौर पे लिस्ट 1 2 3, और उनकी जो वैल्यू आगे उन्होंने मेंशन कर दी है। अब एक चीज़ तुम्हें और दिख रहा होगा, जो यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स हैं, जैसे लिस्ट 1 में इंग्लिश हिंदी है, लिस्ट 3 में ABCD हैं, तो यहाँ पे ये सिंगल, और बाकी जो नंबर्स हैं, तो जो आपके अल्फ़ाबेट्स हैं वो सिंगल कोट डबल कोट में दे रखे हैं, बाकी नंबर जो है इन्होंने सिंपल दे रखे हुए हैं। इसका भी आपको मैंने बता चुकी हूँ कि आपका जो स्ट्रिंग वैल्यू रहती है या जो आपकी कैरेक्टर वैल्यू रहती है वो रहती है आपकी कोट्स के अंदर, सिंगल कोट्स या डबल कोट्स के अंदर, बाकी चीज़ें रहती है आपकी नंबर्स में। नेक्स्ट है आपका ब्लैंक लिस्ट क्रिएशन। ब्लैंक लिस्ट क्रिएशन में मीन्स क्या है, लिस्ट कैन बी क्रिएटेड विदाउट एलिमेंट। लिस्ट जिसके अंदर हमने कुछ भी एलिमेंट्स नहीं डाले हैं। ऊपर क्या था, जो नंबर ऑफ आइटम्स डाली थी, उन नंबर ऑफ आइटम्स को हमने क्या बोल दिया था, यहाँ पे एलिमेंट्स हैं।
और ब्लैंक लिस्ट में क्या होगा, उसमें कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होंगे। ठीक है। नेक्स्ट है एसेस आइटम फ्रॉम अ लिस्ट। अब जो है हमने लिस्ट में से आइटम को उठाना है, लिस्ट में से हमने आइटम्स को लेना है, तो वो हम किस तरह से लेंगे। तो देखो लिस्ट 1 की जो वैल्यू है, लिस्ट है सबसे पहले, सॉरी जो इन्होंने लिस्ट दिया हुआ एग्जांपल के तौर पे, लिस्ट के अंदर जो वैल्यूज़ इन्होंने मेंशन कर दी वो डाल दी 3, 5 और 9। उसके बाद इन्होंने कहा कि आपने लिस्ट को प्रिंट करना है, प्रिंट लिस्ट 0, लिस्ट 1, लिस्ट 2। ठीक है। प्रिंट करने के लिए लिखने का मेथड देख लो, स्मॉल ब्रैकेट प्रिंट लिखना है, देन स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट, देन लिस्ट, और लिस्ट के अंदर जो वैल्यू आएगी वो कहाँ से होगी, वो आपकी कैपिटल बेसिस में आएगी। तो आपने यहाँ पे क्या किया, लिस्ट का इंडेक्स डाला। इंडेक्स आपको पता था 0, 1, 2, 3, 0 से स्टार्ट होता है आपका इंडेक्स। तो आपका जो लिस्ट आ गई प्रिंट लिस्ट 0, प्रिंट लिस्ट 1 और प्रिंट लिस्ट 2। ठीक है। उसके बाद इन्होंने दे दिया कि नेगेटिव इंडेक्सेस, नेगेटिव इंडेक्स आपने प्रिंट करना है। तो लिस्ट 1, 2, 3 के अंदर जो आइटम थी वो आ गई 3, 5, 9, और इसका जो नेगेटिव इंडेक्स है वो आ जाएगा आपका 9, 5 और 3। क्लियर है। इस चीज़ को आप जो है प्रैक्टिकल के तौर पे भी कर सकते हो, सिंपल एज इट इज़ लिखना है, कुछ डिफरेंस नहीं करना है। इंडेक्स नंबर ये उसका ऑटोमेटिकली उठाएगा अपने आप सिस्टम से। ठीक है। आपको यही चीज़ जस्ट अपने जो है प्रोग्राम, पाइथन प्रोग्राम ओपन करके उस पर रन करना ही है। नेक्स्ट है आइट्रेटिंग एंड ट्रावर्सिंग थ्रू अ लिस्ट। अब आइट्रेटिंग और ट्रावर्सिंग क्या होता है, जब तुमने एक ही स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करना होता है, तो इसके लिए यूज़ करते हैं हम लूपिंग का। लूपिंग हमने डिस्कस किया था पहले। लिस्ट ले लिया मैंने, लिस्ट के आगे हमने आइटम ले ली, आइटम ले ली उसकी 3, 5 और 9। ठीक है। या कोई भी वैल्यू थी, उसके बाद मैंने फॉर लूप स्टार्ट किया। फॉर लूप आई इन द रेंज, आई क्या है, आई इज़ योर इनिशियल वैल्यू, दैट इज़ योर फर्स्ट वैल्यू। ठीक है। रेंज क्या है 0, 0 क्योंकि उसका इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट है। देन लेंथ, जितनी लेंथ होगी लिस्ट की लेंथ, देन लिस्ट, देन ब्रैकेट्स आपके क्लोज। उसके बाद आ गया प्रिंट लिस्ट आई। अब आई के अंदर लिस्ट में जितनी भी आइटम्स हैं वो आपकी प्रिंट होके आ जाएं, तो वो आपकी प्रिंट होके आ गई 3, 5 और 9। क्लियर है। अगर किसी को यहाँ पे कोई भी डाउट होगा वो मेरे से पूछ लेंगे ड्यूरिंग माई फोन एनी टाइम। नेक्स्ट है स्लाइसिंग द लिस्ट। अब स्लाइस क्या होता है, स्लाइस होता है किसी चीज़ को तोड़ना या काटना। तो लिस्ट एलिमेंट्स कैन बी असेस्ड इन सब्जेक्ट्स। तो हमने क्या किया, लिस्ट को एलिमेंट्स को जो हमने सब्जेक्ट्स के अंदर डाल दिया। लिस्ट इंडिया, प्रिंट लिस्ट 0 to 3। अब देखो वैल्यू ले ली मैंने लिस्ट के अंदर, और इंडिया को मैंने जो है यहाँ पे जो वैल्यू, सॉरी इंडिया नहीं कहेंगे उसको, IND, इन्होंने अलग अलग वैल्यूज़ ले रखी हुई हैं। तो अलग अलग वैल्यूज़ को जब आपने मेंशन करना है, अलग अलग वैल्यूज़ को मेंशन करने के लिए इन्होंने मेंशन कर दिया कि I डिफरेंट है, N डिफरेंट है, D डिफरेंट है, अगेन I and A आर डिफरेंट। अब आपने इसको मेंशन करना है, तो आपने क्या किया, प्रिंट लिस्ट 0 to 3। फर्स्ट लिस्ट में को 0 to 3 तक ही वैल्यूज जो स्टोर हो। तो 0 कौन सा है आपका I, और 3 कौन सा हो जाएगा 0, 1, 2, 3। तो नेक्स्ट उसके बीच का जो मेरे को मटीरियल शो हो। ठीक है। तो बीच का मटीरियल का मतलब है कि जो इनिशियल से स्टार्ट करेगा पर लास्ट से पीछे वाले तक वो बताएगा। तो इसने बता दिया आपको IND। ठीक है। उसके बाद उसने नेक्स्ट ले लिया लिस्ट 3 ऑनवर्ड। तो 3 के आगे जितने भी थे, तो 3 पे कौन थी 0, 1, 2, 3, और उसके आगे I और A। और नेक्स्ट आ गया लिस्ट। लिस्ट में सिर्फ कोड्स ही दिए, कहाँ से स्टार्ट है कहाँ से एंड है ये नहीं बताया। तो यहाँ पे पूरी पूरी लिस्ट आपको जनरेट होके आ गई। देखो जब तुम्हारे पास आउटपुट में भी लिस्ट जनरेट होके आएगी तो वो भी आपकी स्क्वायर ब्रैकेट्स में ही आएगी। उसके बाद है आपका अपलोडिंग मैनिपुलेटिंग द लिस्ट। कैसे लिस्ट को अपलोड करना है और कैसे उसको मैनिपुलेट करना है। वी कैन अपडेट द सिंगल और ए मल्टीपल एलिमेंट ऑफ द लिस्ट बाई गिविंग द स्लाइस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर। हमने जो इसके लेफ्ट हैंड साइड पे असाइनमेंट ऑपरेटर देके उस लिस्ट को जनरेट करना है। तो लिस्ट ले ली, उसके अंदर वैल्यूज़ डाल दी, देन प्रिंट करा दिया, वैल्यूज़ जो है लिस्ट की प्रिंट करा दी। उसके बाद लिस्ट ले ली 2 और 3 को लिस्ट को ले लिया मैंने। हम मैंने 4 लिस्ट डाल दी 0, 1, 2, 3। तो इसका मैंने ले लिया लिस्ट 2 और 3। उसकी जो वैल्यूज़ मेंशन कर दी मैंने 2001 एंड 2003। आगे मैंने कमेंट डाल दिया लिस्ट 2 2001 फॉर अ सिंगल आइटम अपडेट। जगह मैं सिंगल आइटम अपडेट करूँगी तो जो है लिस्ट 2 की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाए 2001 आ जाए। देन प्रिंट न्यू वैल्यू अवेलेबल ऑफ द इंडेक्स 2 दैट इज़ लिस्ट 2 एंड न्यू वैल्यू अवेलेबल एट द इंडेक्स 3 दैट इज़ लिस्ट 3। तो आपकी जो नई वैल्यूज़ आ जाएंगी वो चेंज हो के आ जाएंगी 1 एंड 2।
क्लियर है 2001 एंड 2, ठीक है 1 2 मत समझते। नेक्स्ट है आपका ऐड आइटम्स टू ए लिस्ट। लिस्ट के अंदर जो है हमने आइटम्स को ऐड करना है। लिस्ट के अंदर हम आइटम्स को कैसे ऐड करेंगे? तो सबसे पहले वही लिस्ट लिया, लिस्ट के अंदर वैल्यूज जनरेट कर दी 0 और 2, उसके बाद उसको प्रिंट करवा दिया लिस्ट बिफोर अपेंडेड। अच्छा अपेंड क्या होता है? अपेंड होता है जोड़ना, ठीक है, अपेंड होता है जोड़ना, किसी दो चीज़ों को ज्वाइन करते हैं तो उसको यूज़ करते हैं हम अपेंड फंक्शन का। तो लिस्ट अपेंड इज इक्वल टू लिस्ट अपेंड में डाल दिया 3, प्रिंट लिस्ट आफ्टर अपेंड लिस्ट। कैसे करने जो अपेंडेड लिस्ट है उसको मेरे को प्रिंट करना है। सबसे पहले क्या किया प्रिंट बिफोर अपेंड, बिना जोड़े हुए, तो आ गया 1 एंड 2, 1 एंड 2 था लिस्ट का। फिर मैंने जो है 3 को जोड़ दिया 1 एंड 2 के अंदर, तो लिस्ट जो अपेंड होके आफ्टर अपेंडेड क्या आया 1 2 3 जो है मेंशन होगी मेरे पास लिस्ट के अंदर। क्लियर है? ये आपके आउटपुट ऑटोमेटिकली आपका सिस्टम देगा। तो जितने भी ये प्रोग्राम्स हैं इन प्रोग्राम्स को आपने रन करना है अपने एनाकॉन्डम पे और मेरे को उसके स्क्रीनशॉट भेजने हैं। तो मैंने अब तुम्हारे मार्क्स नहीं लगाया करने, जो बच्चा जो है रेगुलर क्लास नहीं लगाता है, रेगुलर होमवर्क नहीं भेज रहा है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ने पेपर्स के टाइम मुझे बताया था कि तुमने IP ऑप्ट किया हुआ है। क्लियर है? अब स्क्रीन नहीं डिस्प्ले हो रही होगी आपको। जस्ट अ मिनट। तो आपकी जो है लिस्ट है जनरेट हो गया आगे 1 2 एंड 3। उसके बाद जो मेरे पास नेक्स्ट है ऐड टू लिस्ट, 2 लिस्ट को हमने ऐड करना है। 2 लिस्ट को ऐड करना है तो भी आपका क्या आ जाएगा लिस्ट 1 उसकी वैल्यू, लिस्ट 2 उसकी वैल्यू, देन लिस्ट 3 के अंदर आ जाएगा लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2 और उसके बाद हमने क्या करना लिस्ट जो है 3 है उसको हमने प्रिंट करवा देना, प्रिंट लिस्ट 3। तो आउटपुट आ जाएगी 1 2 3 4। डिलीट अ लिस्ट, डिलीट फंक्शन यूज़ करना है। क्या चीज़ डिलीट करनी है वो मेंशन करनी है। डिलीट लिस्ट 1 लिस्ट जो है आपकी उसको आपने डिलीट करना है, ठीक है। जब आपने लिस्ट 1 को डिलीट करना है तो आप कैसे करोगे प्रिंट लिस्ट बिफोर डिलीट, उसके बाद लिस्ट मेंशन कर दोगे डिलीट लिस्ट 1 प्रिंट लिस्ट आफ्टर डिलीट, आफ्टर डिलीट क्या रहेगा तो वो आपका मेंशन हो रहा है कि आपने 1 को डिलीट किया था तो आफ्टर डिलीट के बाद आपके पास क्या आ गया 1 और 3 आ गया। नेक्स्ट एक और सिमिलर एग्जांपल है उसको तुम खुद करोगे। उसके बाद देखो बेसिक लिस्ट ऑपरेशन दे रखे हुए हैं आपके पास। लेंथ क्या है, कनकैटिनेशन क्या है, जो काम अपेंड का होता है ना, अपेंड और कनकैट लिस्ट को जोड़ना, तो वही रहेगा आपका CS मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। ये जो पाइथन की एक्सप्रेशन है कुछ एक, ठीक है, इसको किस तरह से तुम लिख सकते हो तो CS को जो है 4 टाइम्स तुमने मल्टीप्लाई करके रेपिटेशन में यूज़ करना है। 3 in 4 to 1 मेंबरशिप है। देन फॉर x इज इक्वल टू 4 to 3 प्रिंट x इज इक्वल टू 1 to 3, सॉरी 4 to 3 आइट्रेशन में आएगा ना ये, तो 4 to 3 आएगा ना कि 1 to 3 आएगा। क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंट मेथड्स एंड फंक्शन ऑफ द लिस्ट। क्या क्या मेथड्स और क्या क्या फंक्शंस हैं लिस्ट के, तो ये आपने पढ़ लेने हैं यहाँ से। अपेंड फंक्शन क्यों यूज़ करता है, एक्सटेंड क्यों यूज़ करता है, इंसर्ट क्यों है, रिमूव क्यों है। सबसे जो मेन था वो था अपेंड, वो मैंने आपको बता दिया, लिस्ट को जोड़ने के लिए हम अपेंड का यूज़ करते हैं। बाकी चीज़ें आप यहीं से रीड करोगे। अगर आपका बुक आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो तुम्हें बुक्स भी खोलनी चाहिए, बट अगर नहीं है तो आप फिलहाल यहीं से कीजिए। नेक्स्ट दिया है आपको प्रोग्राम ऑफ द लिस्ट, ये आपने खुद करना है। ये जो प्रोग्राम्स हैं एक बार इनको ट्राई करोगे, ठीक है, सब कुछ दिया हुआ है, इसको तुमने रन ही करना है। ये 2-3 प्रोग्राम है, इनको तुमने रन ही करना है और इसके साथ तुम्हारा जो है सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। तो ये प्रोग्राम तुम रन करोगे, क्या तुम्हें समझ आया क्या नहीं समझ आया ये चीज़ मेरे को बताओगे। जो लास्ट है ये तो नहीं हो पाएगा, पर इसके ऊपर पहले तुम कर सकते हो। इसमें कुछ भी इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट नहीं करना है, लीनियर रिसर्च का, और दूसरा है आपका प्रोग्राम ऑफ द लिस्ट। क्लियर है? इस चीज़ को आपने परफॉर्म करना है और मेरे को भेजना है स्क्रीनशॉट्स लेके, ठीक है। थैंक यू क्लास।